Hi, hello, namaskar. Those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. दोस्तों IBPS RRB मेंस एग्जामिनेशन आने वाली है और 18 तारीख 31 दोनों डेट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये मेंस एग्जामिनेशंस की डेट है। मैं आपको ये भी बता दूं, जो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बोला था कि ये मेंस एग्जामिनेशन ही होती है जो आपकी सिलेक्शन को डिसाइड करती है। आपने मेंस में कितना ज़्यादा हासिल किया, कितना ज़्यादा आपने कटअप से ज़्यादा मार्क्स आपने हासिल करके दिखाया है, दैट डिटरमिन्स कि आपका इंटरव्यू अगर ऑन एन एवरेज भी चला जाए या बिलो एवरेज भी चला जाए, आप सिलेक्शन के कगार में खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वो तो दूर की बात है कि हम इंटरव्यू में जाएंगे, फिर फलाना चीज़ें आंसर्स करेंगे, जो पूछेंगे उस हिसाब से आंसर्स होगा, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं इस पे जाऊंगा कि मेंस एग्जामिनेशन को अगर आप लिखना चाहते हो और सवाल भी खड़ा करना चाहते हो कि आपके जहन में अभी तक वो क्लैरिटी क्यों नहीं बनी है। ये बात है 2019, आई थिंक 2019, डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। सितंबर 13 को मेंस एग्जामिनेशन था और ये पहली मर्तबा थी जिस टाइम पे ऑल ओवर इंडिया आरआरबी में रीजनल लैंग्वेजेस को भी इंक्लूड किया गया था। ऐसा इंटरफेस किसी मॉक टेस्ट ने नहीं दिया था, ऐसा टेस्ट हमने कभी अपीयर नहीं किया था, किसी को कानो कान खबर नहीं था कि किस हिसाब से एग्ज़ामिनेशन होने वाली है। क्योंकि बस एक खबर पता थी कि रीजनल लैंग्वेजेस में एग्ज़ामिनेशन होने वाली है, बट कैसे होने वाला है ये किसी को आइडिया नहीं था। मैं बाकायदा उस एग्ज़ामिनेशन को दे रहा था, 2019 की बात है, और मैं जैसे ही इंटरफेस को खोला, होता है ना कि जब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है तो सन्नाटा पड़ जाता है, लेकिन ये ऐसा एग्ज़ाम था जो स्टार्ट हुआ तो माहौल जो है ऐसा गरमाया, लोग आपस में बात करने लगे, इन्विजिलेटर्स को बार बार बुलाने लगे कि एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे लैंग्वेज का ऑप्शन चूज़ करने के लिए आया था। और जैसे ही उन्होंने खोला तब मैं तो बंदा इंग्लिश का, क्योंकि मैंने कभी अपने रीजनल लैंग्वेज को अटेम्प्ट किया ही नहीं है। इंग्लिश एक सेक्शन आता है, आप मैथ्स दोगे, रीजनिंग दोगे, करंट अफेयर्स दोगे, कंप्यूटर दोगे, दैट्स फाइन। एक सेक्शन भी आता है इंग्लिश का, वो लैंग्वेज का सेक्शन होता है। आप इंग्लिश ऑप्ट कर सकते हो या तो आप अपने रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट कर सकते हो। तो मैंने कभी उसके बारे में सोचा भी नहीं था कि रीजनल लैंग्वेज को ऑप्ट करना है या किस हिसाब से मेरा मार्क्स आएगा, तो मैंने देखा तक नहीं। बट बाय द एंड ऑफ द एग्ज़ामिनेशन, जैसे हम एग्ज़ामिनेशन के बाहर आए, कुछ लोगों ने बोला कि सर हमने हिंदी को जो है वो ऑप्ट किया था और बुरी तरह फंस गए, क्योंकि हमको लगा कि हिंदी काफ़ी इजी आएगा और आधे मंझदार में थे ना, हम उसको इंग्लिश बना सकते थे या तो फिर उसको पूरा अटेम्प्ट कर पाते। तो 20 मंझदार में हम लोग फंस गए और बहुत कम अटेम्प्ट्स हो पाया। तो मेरा ये कहना है दोस्तों, मैं ये जो आपको पूरा जो वाक्य आपको सुना रहा था, क्यों सुना रहा हूँ, इसलिए बिकॉज आज मैं जब गया था एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, काफ़ी लोगों से मैंने मुलाकात की, सभी का एक चीज़ पूछना था जो शायद दबी दबी जबान में सब पूछ रहे हैं। ठीक है, कंप्यूटर अटेम्प्ट करेंगे, वी विल बी डूइंग फाइन इन मैथ्स, रीजनिंग, सब कुछ सही रहेगा, बट व्हाट अबाउट कि हम लैंग्वेज को कैसे करें। बिकॉज कई लोगों का ऐसा भी बोलना था कि सर हम हिंदी पे चले जाते हैं ना, क्योंकि हो सकता है कि हिंदी काफ़ी इजी आएगा। तो मैंने यही बातें उनके सामने रखा और आज यही बात आपके सामने रख रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। 18 तारीख को परीक्षा है, टाइम आपके पास नहीं है। ये टाइम एक्सपेरिमेंट करने का नहीं है, ये टाइम जो हो उसमें प्रैक्टिस करके एग्ज़ामिनेशन देना है। यानी मेरा आपको मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि आप हिंदी अटेम्प्ट ना करें या फिर आप अपना रीजनल लैंग्वेज अटेम्प्ट ना करें, लेकिन ये भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी एक्सपेरिमेंट करो। अगर आपने पहले से प्रैक्टिस करके आया है, आपको समझ है उस चीज़ का, आप उसी हिसाब से मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो, कोई दो राय नहीं है। एट ए ग्लैंस आपने अभी सोचा है, मान लीजिए आज 26 तारीख है, आज सोचा है आपने कि यार सर कर लेते हैं ना, तो फिर बुरी तरह फंसोगे आप। तो इसलिए
ये सेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट डिसाइड करेगा आप सभी के लिए, बिकॉज इस सेक्शन के भी मार्क्स काउंट होते हैं और कहीं ऐसा ना उल्टा ना पड़ जाए, बैकफायर ना कर जाए। इसलिए मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आपको लगता है कि आपने प्रैक्टिस किया है, पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस करते आ रहे हो, तो फिर आपको इस सेक्शन को आप अपने रीजनल लैंग्वेज का जो है उसको आप ऑप्ट कर सकते हो। अगर नहीं किया है तो लास्ट टाइम में एक्सपेरिमेंट ना करो। लास्ट टाइम में एक्सपेरिमेंट नहीं किया जाता है, जो हुआ है उसी पे रिवाइज किया जाता है, एक्सपेरिमेंट नहीं होता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो यही चीज़ मैं आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस मोड में रहें। जिस हिसाब से आपने क्वेश्चंस आंसर्स सॉल्व किया है, इस चीज़ को आप मत सोचिए कि हिंदी में अगर आप ऑप्ट कर लेते हो तो आपको जो है वो पूछेगा नहीं, आपको पूरा डिटेल पूरा ग्रामर पूछेगा, वो भी पूछ सकता है, कुछ भी हो सकता है। मत सोचिए कि जो इंग्लिश में पूछा है एग्जैक्टली वही लैंग्वेज बदल के हिंदी कर दिया, वो ऐसा नहीं होता है। वो अपने हिसाब से कुछ भी पूछ सकता है। ग्रामर तो आप पता है कि हिंदी कितना टफ रहता है। सो खैर आप लोगों की स्ट्रेंथ हो सकता है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो आप अटेम्प्ट ना करें उस चीज़ को, ठीक है? तो अगर आप कंप्यूटर परचेज नहीं किए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 1200 से ज़्यादा MCQs है, साथों साथ आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ें मिलेंगी जो शायद आपको। कंप्यूटर क्या है यार, आपको मैं 100 बातों की एक बात बताता हूँ। पिछले 10 साल का उठा लो, उसी क्वेश्चंस को रिवाइज करते जाओ। कुछ और भी क्वेश्चंस आते हैं बिकॉज ये रिपीटेड मोड में आता है और कंप्यूटर कुछ नया देगा ही नहीं, लेकिन कभी कभी फंसा सकता है ना, तो टफ भी क्वेश्चंस दे सकते हैं। तो सभी को हमने इकट्ठा करके बनाया हुआ है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं।